ये कहानी है सोवियत संघ की। आप सब जानते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कहने को तो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट के पोलित ब्यूरो के महामंत्री बने। लेकिन असल में वो कम्युनिस्ट नहीं थे, वो बचपन से कम्युनिस्टों से नफ़रत करते थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट संगठन में घुसना चाहते थे। जब कम्युनिस्टों के संगठन में घुसे, आगे बढ़े तो उनका एक इंटरव्यू हुआ, पोलित ब्यूरो में आने के लिए एक इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू में पूछा गया कि दास कैपिटल तुमने पढ़ी है मार्क्स की? तो उसने कहा हाँ पढ़ी है। तो बताओ दास कैपिटल में कैपिटल की परिभाषा कार्ल मार्क्स ने कहाँ दी है? उसने कहा दास कैपिटल के कैपिटल की परिभाषा अध्याय नंबर 3 के 247 नंबर पेज पर उपलब्ध है। पोलित ब्यूरो ने कहा वाह वाह, बहुत ही अच्छे। और उसका चयन पोलित ब्यूरो में हो गया। धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचेव ताकतवर बना और फिर वो पोलित ब्यूरो का महामंत्री बना, जो सबसे पावरफुल पोस्ट है, जिस पर कभी स्टालिन होता था। और जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बना सोवियत संघ का, उसने अपने अंदर की वो जो उसकी आग थी, उसको जलाए रखी थी कम्युनिस्ट विरोध की, और उसने सोवियत संघ का विखंडन कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका में उसमें राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन ने उसे अपना पेन दिया और हस्ताक्षर सोवियत संघ के बिखरने पर मिखाइल गोर्बाचेव ने अमेरिकी पेन से हस्ताक्षर किया। यानी था तो वो अमेरिका का एजेंट, लेकिन वो बना रहा कम्युनिस्ट। और पूरे कम्युनिज्म को धोखा में डालने के लिए उसने कहा कि हमने तो दास कैपिटल भी पढ़ी है मार्क्स की। मार्क्स के दास कैपिटल के किसी 247 नंबर पेज पर कोई कैपिटलिज्म की परिभाषा नहीं थी। यानी सफेद झूठ बोल गया। और पोलित ब्यूरो के सदस्य भी नहीं पढ़े थे, उन्होंने भी हाँ मिला दिया। परिणाम मिला सोवियत संघ के विखंडन के रूप में। आज हमारे साथ सामने भारत में एक ऐसा ही संगठन है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदूवादी कहता है। और वह भी ठीक मिखाइल गोर्बाचेव की तरह, जब आप प्रमाण के साथ शंकराचार्य जी आदि कुछ बोलें, तो वो कुछ श्लोक उछाल देता है। श्लोक कहेगा ये रामायण में है, ये महाभारत में है, ये पुरुष संहिता में है, ये ढेकना संहिता में है, नाम भी जिस शास्त्र का नहीं हो। और उसको हिंदू चारों तरफ फैलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये शास्त्रीय है। और वो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता हुआ पकड़ा जाता है। और जब शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता हुआ एक तो बहुत बड़ी हिंदू जनता बिना सोचे उसको फॉरवर्ड करती है, फैलाती है उसके झूठ को, और एक दिन उसका झूठ सत्य बन जाता है। लेकिन जो शास्त्र से उसको पकड़ लेता है, उसको वो गाली गलौज अपनी ट्रोलिंग से करवाते हैं। मैं संघ की बात कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, मैं आरएसएस की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा, जब संघ प्रमुख संघावत ने झूठ बोला था, महाभारत में समलैंगिकता की बात की थी, हंस डिंबक, हंस वही भावना थी जिसके कारण हंस के मरने पर डिंबक ने आत्महत्या कर लिया। कितना बड़ा झूठ। पूरा वीडियो इंटरव्यू, 5 जन, ऑर्गेनाइजर और अखबारों में कि समलैंगिकता तो भारत में पहले से थी। मैंने चुनौती दी, मैंने हरवंश पुराण निकाली, मैंने थाने में जाकर केस किया, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मेरे खिलाफ पूरा टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, एबीपी न्यूज सबने मेरे खिलाफ हिंदू फैनेटिज्म, हिंदू फैनेटिक, जिसको उदारवादी हिंदू चेहरा पसंद नहीं है, संघ हो गया उदारवादी, मैं हो गया फैनेटिक। लेकिन उसका असर ये हुआ कि समलैंगिकता पर बोलना संघावत और संघ बंद कर दिया। और जब हाईकोर्ट में मैटर गया तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इन्होंने मना किया, हालांकि समलैंगिकता को अपराध से ये पहले निकलवा चुके थे। अब यही काम ये राम मंदिर में करे। राम मंदिर में रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता, मैंने कहा जैमिनी को तो ऋग्वेद दिया ही नहीं था वेद व्यास जी ने। ऋग्वेद तो व्यास जी ने दिया पैल को, जैमिनी को दिया सामवेद। झूठ कैसे बोल रहे हैं? रामभद्राचार्य के लोग भी पीछे हटे, संघ जो उनको फैला रहा था पीछे हटे। उसका रामभद्राचार्य ने कभी नहीं कहा कि ऋग्वेद की जैमिनी संहिता, झूठ। और अब जब राम जन्मभूमि पर आपको
ध्वज का आरोहण हुआ है, ध्वज की स्थापना होती है लेकिन आरोहण शब्द का उपयोग किया गया। तो जब शंकराचार्य जी हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी ने कहा कि इस तरह के ध्वजारोहण की बात तो किसी शास्त्र में नहीं है, तो इन्होंने रामायण का उदाहरण दे दिया। रामायण का अयोध्या कांड का श्लोक लिख दिया और किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने लिखा और उसका वो पूरा पोस्ट चारों तरफ वायरल हुआ। मैं फिर खड़ा हुआ, मैंने रामायण निकाल दिया, एक नहीं दो दो तरह के रामायण निकाल दिए मैंने कहा बता जरा ये जिस श्लोक और सर्ग की बात कर रहे हो वो कहाँ है। ये घबराए, इन्होंने कहा झूठ पकड़ा गया, गाली गलौज शुरू कर दिया, गालियों की बरसात कर दी मेरे ऊपर। ये हिंदू समाज का मिखाइल गोर्बाचेव है, जो मिखाइल गोर्बाचेव जिस तरह से कम्युनिस्ट सोवियत संघ के विघटन का विचार अपने मन में लेकर वो बैठा था और एक दिन विखंडित कर दिया, हिंदू धर्म का मिखाइल गोर्बाचेव ये संघ और ये संघी हैं और संघी पार्टी, और एक दिन ये हिंदू समाज का विखंडन करते ही जा रहे हैं, भारत का ये विखंडन करेंगे।